बच्चों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पीवाईक्यू आज हम लोग कवर करेंगे वन शॉट में। इसमें 12th सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे, जो टोटल 14 ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, असर्शन रीजन होंगे, वेरी शॉर्ट होगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो सारे टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कवर करूंगा। आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यू पे हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन के फॉर्म में बनाए गए जो नीट में भी काम आएंगे आपको और आपको बोर्ड में भी काम आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेना चाहिए ताकि बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसका आपको आइडिया लगे। और जब बोर्ड के पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाएगा तो आप उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे भी और आप अच्छा नंबर लेंगे इस वजह से। दूसरी बात ये कि 12th के बोर्ड के स्टूडेंट के काम आएगा, ये पूरा अच्छे से उसको देखना है। नीट जेईई सीयूटी के बच्चे भी इसको देखें और अच्छे तरीके से उसका रिवाइज करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है। बेसिक्स भी यही से स्टार्ट होता है इसका। टीजीटी पीजीटी का कोई अगर प्रिपरेशन करा तो भी इसकी स्टडी यहाँ से कर सकता है। नंबर का क्वेश्चन आया था 2024 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से। एक 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा था और एक 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। एवरेज वैसे लेसन ये 7 नंबर का है, ठीक है। टोटल केमिस्ट्री में 10 लेसन है, 70 नंबर का क्वेश्चन आता तो एक लेसन का एवरेज 7 नंबर हुआ। 2023 में ये एवरेज इसने मेंटेन कर दिया था 7 नंबर का। हो सकता है इस बार 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे, नहीं तो 6 नंबर का तो फिक्स एकदम। अब हम लोग देर ना करके जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाता है। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl होल 4 पावर -2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फाइंड करना मैग्नेटिक मोमेंट इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड करना है। कंपाउंड जो दिया है NiCl का होल 4 पावर -2 दिया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए पहले आपको सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन फाइंड करना होगा। तो निकिल का ऑक्सीडेशन फाइंड करने के लिए आप यहाँ X लिखेंगे, इसका जिसका फाइंड करना है X प्लस 4 क्लोरीन है 4 रख दिया, एक क्लोरीन का -1 होता है तो -1 रख दिया। टोटल जो यहाँ पे चार्ज दिया है -2 दिया है। तो X -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू आप कैलकुलेट करोगे तो +2 आ जाएगा, क्योंकि इसको उधर भेजोगे तो +2 आएगा। इसका मतलब हो गया कि निकिल का ऑक्सीडेशन +2 आ गया, ठीक है। निकिल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। कन्फिगरेशन करेंगे, आर्गन ऐसे लिख लीजिएगा और इसके बाद 4s और 3d। समझा दे रहा हूं आपको, ये 18 होता ही इसका, ठीक है। 18 हो गया और यहाँ पे 2 है, तो जो 2 है उसको ले जाके यहाँ रख दीजिए 2, और जो 8 है उसको यहाँ रख दीजिए। ऐसे आप ट्रिक से इसको कर सकते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ देखिए, चूंकि निकिल पे 2+ दिया है तो 2+ कर दीजिए। 2+ करेंगे तो ये होगा आर्गन। इलेक्ट्रॉन 4s का यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 4s बड़ा सेल होता है, इस वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3d 8 हुआ। अब d में मालूम है हमें कि d में जो ऑर्बिटल बनता है 5 ऑर्बिटल बनता है, 5 बन गया। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। अब 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया तो यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 2 बच गया। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया कि इसमें n की वैल्यू 2 हो गई। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+2 bm, और n की जगह आपको रखना है 2, तो 2 + 2 ये हो गया 2 2 4 हो गया, 4 2 8 हो गया। अब ये 9 होता तो 3 हो जाता, लेकिन 9 से थोड़ा कम है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2.82 के आसपास आएगी, ठीक है। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, बी आंसर आपका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा आइसोमेरिज्म है। देखिए, जब कभी दो दो स्फीयर एक साथ, जैसे यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है, दूसरा स्फीयर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज है, दोनों के दोनों निगेटिव है। और जब निगेटिव निगेटिव का एक्सचेंज हो तो उसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, राइट। ये वाला बाहर चला गया और ये अंदर आ गया। जब निगेटिव का निगेटिव से एक्सचेंज हो, स्फीयर में से निकल करके, और निगेटिव चार्ज ही बाहर चला जाए तो इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे
बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो सबका ऑक्सीडेशन फाइंड करेंगे, थोड़ा जल्दी सा तरीका कुछ बता देता हूं। जैसे देखिए यहाँ +2 होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन +2 आएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 +2। अब टोटल 0 करने के लिए क्या करेंगे, आप +2 रखेंगे, तो इसका आंसर यहाँ +2 आ रहा है। यहाँ निकालिए, यहाँ पे 4 है तो +4 होगा, यहाँ 6 है तो -6 होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ +2 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए यहाँ x होगा, है ना, और यहाँ पे इसका -2 होता है, तो -2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसका -6 हो जाएगा। तो x -6 इज इक्वल टू पावर में दिया है -3, x इज इक्वल टू +3, तो आपका आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप आइसोमेरिज्म शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए जब दो स्फीयर एक साथ दिया हो, ऐसे ऐसे, दो यहाँ और दो यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। एक आयनाइजेशन का आपको समझा दिया, 4 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल में होते हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, एक आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन होगा, लिंकेज होगा, ये सब आइसोमेरिज्म आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कैसे हुआ, दो स्फीयर एक साथ अगर दिख जाए तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। देखना चाहते हैं कैसे हुआ, ये वाला CO चला गया यहाँ, ये वाला CR यहाँ आ गया, और देखिए यही सेम इसमें हुआ, चार स्फीयर एक साथ आ गया, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन, तो आपका आंसर यहाँ पे C बनेगा। ठीक है, द कंपाउंड्स दिया गया है, पूछ रहा है इस कंपाउंड में पूरे में कि लिंकेज कौन सा आइसोमेरिज्म है, द कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जिबिट, अब आप देखो यहाँ पे H2 अंदर है, एक इस वाले में एक H2 बाहर चला गया और एक Cl अंदर आ गया, नेक्स्ट वाले में एक Cl और अंदर आ गया। ठीक है, तो ये वाटर अगर बार बार बाहर जाता है, वाटर का अगर एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, तो वहां पे जो आइसोमेरिज्म हुआ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा, ये आंसर आपका डी सही होगा। यहाँ पे वाटर का एक्सचेंज हुआ तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तो देखिए आपको अभी आपने देख लिया, एक तो आपने अभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखा, एक आयनाइजेशन देखा और एक हाइड्रेटेड, एक आइसोमेरिज्म और अगर आ गया लिंकेज, तो ये 4 आइसोमेरिज्म का पार्ट खत्म हो जाएगा, और समझने का तरीका यही होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। मैं आपको पहले थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझा देता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं एक राय ये दूंगा कि आप कोऑर्डिनेशन का मैंने 1 शॉट किया हुआ है, पहले आप उसको दिखाइए, तब इसको टच करिए, आप बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको, चूंकि मैंने वादा आपको ये किया है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, तो मैं बताता ही चलूंगा। ठीक है, आइए थोड़ा ऑप्टिकल आपको समझा देता हूँ। ऑप्टिकल का कंडीशन, जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड लिया CO के साथ, EN ले लिया, मान लो इथेन 1,2 डाइअमाइन है ये, ठीक है, ले लिया, इसका बनाओगे तो मिरर इमेज आएगा, CO है ना। अभी आप देखो यहाँ EN आएगा, यहाँ पर भी EN हो जाएगा और यहाँ पर भी EN हो जाएगा, हो गया। इसको कहते हैं मिरर इमेज। ये नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या हुआ, इसको ले जाके इसके ऊपर रखोगे ना तो सेम टू सेम टच नहीं करेगा। जैसे अब ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसको ले आइए और ले आकर के इस पे रख के देखिए, देखिए इस पे रख रहे हैं तो CO के ऊपर CO आ गया, लेकिन एकदम ये सुपर इंपोजेबल नहीं आ रहा है। देखिए CO के ऊपर CO आ गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट देखिए, ध्यान दीजिए, अब ये वाला पार्ट यहाँ कुछ नहीं है ना, देखिए यहाँ CO आ जाए, EN आ जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, देखिए यहाँ EN आ रहा है, देखिए यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब इसी पार्ट को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। तो कंपाउंड मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इंपोजेबल होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, ये करेगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकल करेगा। अब यहाँ कुछ भी चेंज हो जाए, जैसे CO के जगह पे यहाँ पे देखिए आप CR आपको दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल करेगा। जैसे ऑप्टिकल ये वाला करेगा, CrOX का होल थ्राइस ये भी करेगा। अब इन दोनों में खाली आपको समझना है कि सिस वाला करेगा कि ट्रांस वाला करेगा। तो पहले आप इन दोनों का आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस बना लीजिए। देखिए सिस ट्रांस बनाने में कैसे बनाते हैं वो भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये है ना, इसका सिस ये होगा, ये सिस वाला आइसोमर्स बन गया, ये वाला इसका ये सिस वाला बन गया। इसका ट्रांस वाला अगर आप बनाते हो तो ट्रांस वाला ये बनेगा। अब इस तरह के आइसोमेरिज्म अगर आगे आएंगे तो रिपीटेड हम लोग मान लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं चीजों को। यहाँ Cl हो गया और 2 ये ऐसे हो गया। ठीक है,
अब आप इसका मिरर इमेज बनाइए, तो देखिए CO बनेगा, यहाँ Cl होगा दोनों, और यहाँ En होगा और यहाँ En होगा। अब आप देखो यहाँ ये ट्रांस वाला आइसोमेरिज्म, आमने सामने होगा तो ट्रांस हो जाएगा, एक साइड होगा, ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड, तो सिस हो गया। अब अगर हम ये देखें कि ये जो है वो मिरर इमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मिरर इमेज तो हो गया। अब ये सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर? आप देखो जैसे रख रहे हो ना, सब एक दूसरे के ऊपर एकदम कंप्लीट आ रहा है, Cl के ऊपर Cl, देखो आप, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। तो जो मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोजेबल होगा वो ऑप्टिकल नहीं देगा, मिरर इमेज के साथ जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं। यहाँ पे CO है, CO कर दिया, और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे En हो गया, यहाँ पर En हो गया, और यहाँ पे दोनों Cl हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये मिरर इमेज है कि नॉन मिरर इमेज है। तो ये तो मिरर इमेज पहला हो गया, ये मिरर इमेज। अब चेक करते हैं कि सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब ये करके ही पता चलेगा। अब देखिए, अब ये जो CO के ऊपर CO रख रहे हो ना, तो देखो दोनों Cl तो इस तरफ है, इसमें दोनों Cl इस तरफ है, तो ये जो है मिरर इमेज के साथ क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब ये वाला जो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मिरर इमेज के साथ क्या हो गया, सुपर इम्पोजेबल हो गया। तो ट्रांस वाला नहीं शो करेगा, तो आंसर यहाँ पे हो रहा है ट्रांस। ये भी ये तीनों देंगे, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ए चिलेट कॉम्प्लेक्स। देखिए चिलेट को हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे NH3 आपने लिया और 6 NH3 ले लिया CO के साथ में, है ना, तो NH3 यहाँ लगाएंगे, NH3 आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ NH3 लगाएंगे, यहाँ NH3 लगाएंगे, यहाँ NH3 लगाएंगे, यहाँ NH3 लगाएंगे, ये चिलेट नहीं है। मोनोडेंटेड के अलावा ये मोनोडेंटेड एक लिगेंड है, एक तरह एक ही लोन पेयर देगा, ये चिलेट लिगेंड नहीं। लेकिन जैसे हम इसको चेंज करके और थोड़ा सा एक चेंज लेते हैं, चेंज लेने में हम यहाँ पे CO ले लें और CO के साथ में हम लोग यहाँ En ले लें, एथिन 1,2 डाइमाइन इसको बोलते हैं। अब देखिए हो गया। अब ये साइकिल टाइप का लिगेंड बना, अब बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कैसा है, अब इसको हम बोलेंगे कि चिलेट लिगेंड है, इफेक्ट को चिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ चिलेट लिगेंड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक देख लो, आप कहाँ पे आपको ये दिख रहा है En होता क्या है, En का मतलब है, CO लिखेंगे आप, En को अगर आप लिखना चाहते हैं फॉर्म में पूरा, NH2 CH2 CH2 और NH2, इसको इथेन 1,2 डाइमाइन बोलते हैं, NH2, है ना, ये लोन पेयर है। ये दोनों लोन पेयर जुड़ते कैसे हैं, NH2 CH2 CH2 और NH2, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए जुड़ गया इसके साथ, और इसी तरह से यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये देखिए साइक्लिक लिगेंड बन गए। एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक और बचा रहेगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो जो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन की भी ज्यादा होगी, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको देखिए, अब पूछा ना विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज चिलेट कॉम्प्लेक्स, तो ये तो NH3 है, नहीं होगा, ये भी NH3 नहीं होगा, F छठवा नहीं होगा, यहाँ देखिए 3 बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, एम्बीडेंटेड लिगेंड का यूज करते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड NO2 होता है, SCN होता है, राइट, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये मोनोडेंटेड के पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, इट इज बॉन्डेड फ्रॉम बोथ साइड बट वन टाइम बॉन्डेड फ्रॉम वन साइड। ये दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं पर एक बार में एक साइड से जुड़ेंगे, इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, इज कॉल्ड एज, जैसे मेटल से एक बार NO2 जुड़ गया और एक बार मेटल से क्या जुड़ गया, O जुड़ गया, ठीक है। अब ये देखिए दोनों तरफ से जुड़ा बारी बारी से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एम्बीडेंटेड बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो Cl लिंकेज नहीं करेगा, तो जो करेगा दो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये नहीं करेगा, CO3 भी नहीं करेगा, देखिए NO2 आ गया ना, ये करेगा, ये नहीं करेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सही होगा, C। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसी कंपाउंड में हम चाहें तो इसको हटा के यहाँ से इसको हटा दें और यहीं पे हम लिख सकते ONO, क्या लिख सकते हैं, ONO। तो एक बार अभी बताइए NO2 C किससे जुड़ा है, CO, O से।
इसके पहले किससे जुड़ा था, N से। लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में EDTA होगा, इथेन 1 टू डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है ना। ये 6 बांड बनाता है एक साथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो EDTA होगा आंसर, ठीक है। अब आप इसको C वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हो आपके, द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड इज। अब आयरन जो पहले थर्ड दिया ना, इसका मतलब जो बाहर आयरन लिखा है उसका थर्ड ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। तो बाकी आप यहां वाले का सेकंड आप जिसका भी फाइंड कर दोगे वो आंसर हो जाएगा आपका। उसको करने के लिए चलिए पहले को देखते हैं। यहां पे इसका 3 है तो 2 है, 3 टू जा कितना होगा 6 आ गया इसका, प्लस यहां पे 3 लगा तो इसका 3x हो जाएगा, ठीक है। इसका -1 होता है 6 और 6 3 18 हो गया, -18 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को जब आप उस साइड करोगे तो +18 होगा और -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू जो आपको आएगा 6 इसमें से निकालोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ x निकालोगे तो 4 आएगा, जो गलत आंसर होगा। हमें तो चाहिए 2, इन साइड वाले जो फेरेट लिखा है इसका 2 चाहिए, तो इसमें आके चेक करते हैं। यहाँ 4 दिया है, थर्ड इसका बाहर वाले का थर्ड है तो 3 हो गया, 3 और 4, 4 3 12, इसका +12 हो गया, प्लस यहाँ 3 दिया तो ये 3x हो गया, प्लस 6 3 18, यहाँ पे 18 हो गया तो -18 हो गया इसका, ठीक है। -18 इज इक्वल टू 0, तो +12 को और उसको दोनों को उधर भेजिए तो 3x इज इक्वल टू 18, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, ये जाके माइनस होगा 12, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 6, तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू +2 आ गया। इसका मतलब यही आंसर आपका सही, आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरह से इसका नेम भी लिखने के लिए आता है। तो ये यहाँ पे नेम दिया है, इससे कॉम्प्लेक्स सर्च कराया है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक कंपाउंड दिया होगा उसका नाम, तो इसका नाम ये रहेगा, आगे कहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कवर करेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको सॉल्व करने के लिए जो वहां पे दिया है नेम ना, उसको आप लिख के इसे मैच करा लीजिए कौन सा होगा। आइए कैलकुलेट करके इसको लिख लेते हैं। द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइडो, तो Cl2 हो गया, बिस इथेन 1 टू डाइएमाइन, तो अब यहाँ पे इसका ट्वाइस हो गया, इथेन 1 टू डाइएमाइन का ट्वाइस हो गया, और ठीक है प्लेटिनम दिया हुआ प्लेटिनम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि नाइट्रेट इज फोर्थ, इसका ऑक्सीडेशन जो दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो इस समय इसका ऑक्सीडेशन देखिए, नाइट्रेट बोला तो NO3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब ये 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, क्या होगा अभी डिसाइड कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन 4 लाना है, तो इसको जब आप x करोगे, इसको x करोगे तो यहाँ -2 आएगा, इसका 0 होता है। तो अब आपको 4 करने के लिए यहाँ पे निगेटिव वाले 4 होने चाहिए, तभी जाके उस साइड, जैसे x इस समय निकालोगे तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x निकालोगे तो +2 आएगा, आपको तो चाहिए +4। इसका मतलब जितना इधर माइनस होगा उधर जाके उतना प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसका ट्वाइस कर दीजिए। अब आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ इसके वजह से -2 हुआ, यहाँ इसके वजह से -2 हो जाएगा, क्योंकि एक का -1 होता है इज इक्वल टू 0, तो x निकालोगे तो +4 आ जाएगा। जब +4 होगा तभी जा करके हमें प्लेटिनम का 4 हम ऑक्सीडेशन को रख पाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ सब लिखा हुआ उसमें जो आंसर होगा हमारा B करेक्ट हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन 12 नंबर क्वेश्चन में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द FeCO होल 5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। देखिए CO का जो ऑक्सीडेशन होता है वो 0 होता है, कार्बोनिल है ना, तो 0 होता है, तो मेटल का भी फिर 0 आ जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका 0 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आंसर B इसका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, NO2 होगा आंसर इसका, ठीक। फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राएमाइन, बेटा टेट्राएमाइन आप पहले कंपाउंड को लिख लो खुद से, है ना, टेट्राएमाइन, तब इसके पास जाओ आप। टेट्राएमाइन हो गया, एक्वा H2O हो गया, फिर एक H2O हो गया, ठीक है, फिर इसे बोला क्लोराइडो, तो Cl हो गया, ठीक। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड है तो कोबाल्ट लिख दिया, थर्ड क्लोराइड। अब बाहर क्लोराइड हमको लिखना ही है, क्योंकि बाहर क्लोराइड बोला है यहाँ पे, तो बाहर क्लोराइड लिखना है, और यही इसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल यही होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो फिक्स कर दिया है, यहां आपसे बोला है कि टेट्राएमाइन एक्वा क्लोराइडो, तो आप इतनी ही चीज को इसके अंदर रख सकते हो ना,
जब क्लोराइड बाहर का है तो क्लोराइड बाहर रखो, और यही जो होगा इसी को वेरी करा के इसका ऑक्सीजन सेट करेंगे, और इसका ऑक्सीजन थर्ड बोला है, तो इनका तो ऑक्सीजन 0 होता है, तो जब भी होगा x यहाँ माइनस क्या होगा 1 होगा, और इसका अगर लेते हैं तो -1 = 0, आपको चाहिए आपको 3, तो अब आपको इसको वेरी करने के लिए आपको 2 रखना होगा, तो यहाँ -2 होगा, -2 होगा तो x = कितना आ जाएगा +3, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही होगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स लाइक NO2 एंड HCN आर यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हैज वेरिएबल डेंसिटी, नहीं, आंसर इसका ए होगा। हमने अभी वहां भी बताया है कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं इट इज द पार्ट ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इट कैन डोनेट फ्रॉम बोथ साइड बट वन टाइम डोनेट फ्रॉम वन साइड, इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, तो ये आपका आंसर ए होगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखिए यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, 2 लोग पेयर एक साथ देता है, तो अगर हम CO को देखें EN का होल थ्राइस है ना, तो CO को रखेंगे, और ये अगर ये बांड, इसके सारे बांड को अगर हम शो कर दें यहाँ पे है ना, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बांड बनाया है, तो आंसर क्या होगा 6 होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे फाइनल हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द CO, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ 6 बॉन्ड बनेगा, तो आंसर आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको केयरफुली देखना रहता है आपको। ठीक है, द पेयर ऑफ कंपाउंड दिया गया है ना, पूछा है कि विल शो, क्या शो कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ Cl2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे Br2 दिख रहा है, अब देख रहे हैं कुछ देर बाद कि Br2 अंदर दिख रहा है, Cl बाहर दिख रहा है, तो ये नेगेटिव का चेंज होगा, नेगेटिव का चेंज होगा तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आंसर आपका सी होगा। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट, देखिए स्टेबिलिटी को आप देखेंगे तो आप 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज आप निकाल के देखिए, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा, अगर एक ही तरह का मेटल है कॉम्प्लेक्स है तो जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उस ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर चिलेट लिगेंड है, चिलेशन का इफेक्ट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें आप देखिए ना तो यहाँ चिलेट इफेक्ट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, H2 है, मोनोडेंटेड, ये देखिए बाइडेंटेड होता है, ऑक्सलेट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको OX लिखते हैं, तो अगर Fe लिख करके आप OX लिख देते हैं, जैसे OX यहाँ रख दिया, यहाँ OX रख दिया है ना, यहाँ OX रख दिया, अभी देखिए चिलेट इफेक्ट हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, आंसर आपका सी होगा। ठीक है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिया हुआ है कितने आयंस बनेंगे, देखिए CO है और NH3 का होल 5 है और Cl है, राइट, ये कंपाउंड आपके सामने है और Cl2 दिया हुआ है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये तो ब्रेक होगा नहीं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये वाला पार्ट ब्रेक नहीं होगा, बाहर वाला काउंटर आयन ब्रेक होगा, तो जब काउंटर आयन ब्रेक होगा ना तो ये बनाएगा CO NH3 का होल 5 Cl है, और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2Cl माइनस, तो टोटल आयन कितने हुए, 2 ये हो गए, 2 मोल यहां हो गए, इसके सामने 1 है, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 मोल हुआ, तो इसका आंसर यहां पे हमारा सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ द आयन प्रोड्यूस पर फार्मूला यूनिट इन एक्वस सॉल्यूशन, कंपाउंड दिया गया, यहाँ पे कितने आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम ब्रेक कर दें यहाँ पे तो ये आएगा COEN का होल थ्राइस है ना, इस पे 3 तो प्लस आ जाएगा, प्लस 3Cl माइनस आएगा, 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 और 1 4, सेम टाइप का क्वेश्चन 2020 में पूछा है। When 1 mole of Cl3 and 5 NH3 was treated with excess of silver nitrate solution, 2 mole of AgCl was precipitated, 2 मोल यहाँ प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, 2 मोल अगर प्रेसिपिटेट हुआ है तो 2 मोल, देखिए इसमें से Cl बाहर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो यहां से 1 ही मोल प्रेसिपिटेट होगा, यहाँ 1 दिख रहा है, 1 ही प्रेसिपिटेट होगा, इसमें से तो प्रेसिपिटेट होगा ही नहीं, 2 मोल इसी में से हो सकता है, क्योंकि बाहर के दो ही Cl यहाँ से बाहर जा सकते हैं और कोई नहीं जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, क्या है कि ट्रांस CrCl2OX का होल थ्राइस पावर -3 सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि CO ट्रांस बना लीजिए इसका, तो ट्रांस बनाने में 2 Cl दिया था, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ OX, यहाँ OX, तो ट्रांस वाला क्या होगा, मिरर इमेज
होगा और सुपर इम्पोजिबल भी हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, तो ए इसका क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो ये जो इसका रीजन दिया है ना वो सही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड्स, ये कॉमन है, ये सही है। तो और ए गलत है, तो देखिए ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ डी बनेगा, क्योंकि ये तो गलत है, ट्रांस वाला देगा नहीं। अभी हम लोग कुछ देर पहले सिस ट्रांस को वहां पे पढ़े थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 में भी अभी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सर्सन मिलेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट? देखिए डबल सॉल्ट वो होता है जो अपने आयंस में पूरी तरह से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक नहीं करता। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर नॉट डिसोसिएट ऑन इट्स आयन, बट डबल सॉल्ट आर ब्रेक डाउन। तो आप ये 2 आंसर लिखेंगे। बाकी 1 शॉट में मैंने पूरा पढ़ाया है, वहां जाके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब आप वहां पे देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए 24 में दिया है कि राइट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में कुछ आपको छोटा सा काम करना, छोटा सा काम है, करना ये है कि आप सीयू को उठा के यहाँ लिख दीजिए, आप प्लेटिनम को उठा के यहाँ रख दीजिए, और कुछ नहीं करना, बाकी सब कंपाउंड सेम रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। 1 नंबर आपको मिल जाएगा खाली इधर से उधर चेंज करने में, और शायद आप कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन दिस कंपाउंड। तो इसका 0 होता है ऑक्सीडेशन, इसका 0, तो जो भी ऑक्सीडेशन डिटरमाइन करेगा ये करेगा, तो इसका -2 होगा, तो ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, +2। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो यहाँ पे डेंटिसिटी ये बाइडेंटेड होगा तो 2 है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 2, इसका 6 हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका 6 हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन इसका +2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंपाउंड दिया हुआ है, आप देख लो पूरा, अब हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, सीधे आंसर आप पे आ जाते हैं। इट्स मोलर कंडक्टिविटी आर फाउंड टू बी इक्विवेलेंट टू 2 आयंस। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला और नेम ऑफ द कंपाउंड? कह रहा है कि इसमें 2 ही आयंस बनी रहे, तीसरा आयन नहीं बन रहा है, तो 2 आयन बनने की बात कह दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, आप समझो जरा सा। ले आओ कंपाउंड को लिखते हैं, यहाँ Cr हो गया, Cl3 हो गया, 4H2O हो गया। कह रहा है कि 2 ही आयंस बनेंगे, तो हमको सेट करना है Cr, H2O 4 है, यहां तो कोई चेंज करना नहीं, 4 रख दो, और आप यहां पे 2 Cl अंदर ले लो, 1 Cl बाहर रख दो। इससे क्या होगा कि जब ये ब्रेक करेगा बेटा, ये ब्रेक ऐसे करके अलग हो जाएगा। अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे 1 माइनस आएगा, यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा। तो आयंस देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1, यहाँ पे 1 1 1 2। अभी ऐसा क्वेश्चन शुरू में भी किया था। तो आपका क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन, 2 आएगा आंसर इसका, और आपको सेट करने आना चाहिए कैसे इसको सेट करते हैं, ठीक है। राइट डाउन द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। PTEN का होल ट्वाइस Cl2 पावर +2 है, राइट। आई नेमिंग करते हैं आराम से। यहाँ जो EN दिया है, 2 दिया है, तो 2 के लिए हम लोग 20 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 20। और जो ये Cl2 दिया है उसको क्लोराइडो बोलेंगे, 2 है ये, तो क्लोराइडो का C होगा, और 20 इथेन का E होगा, तो ABC पहले आ जाएगा, तो पहले इसी को बोलना आपको है, तो बोलेंगे डाई क्लोराइडो, ठीक है, 20 इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लेटिनम, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसका 0 होता है, तो 0 वाले की तरफ देखो ही मत, इसका x हो गया, या -2 हो गया, इस पावर में कितना दिया है, पावर में +2 दिया है, +2, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा बताइए, ये उधर जाके भी माइनस है, तो उधर जाके प्लस होगा, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा, 4 आएगा, 4 रखेंगे, और रोमन में लिखेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये नेम आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आईपीएसी नेम के साथ में, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में इसके क्या करेंगे आप, EN का होल ट्वाइस Cl2 दिया है, तो अभी प्लेटिनम को सेंटर में डाल देंगे आप, और उसके बाद में 2 EN है, तो 1 EN यहाँ रख दीजिए, 1 यहाँ रख दीजिए, 2 Cl यहाँ रख दिए, तो 6 हो गया। और इसका ट्रांस बनाएंगे, तो प्लेटिनम ऐसे करिए, और इसको ये देखिए ट्रांस हो गया, और ये वाला पार्ट ऑप्टिकल शो कर देगा इसका, ये पहले भी बता दिया हूँ। तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा, यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड? इसका x करेंगे, इसका 0 होगा, -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका -2 होगा, 1 का -1 तो 2 का, तो अब x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन 2 हो जाएगा, हेक्साएमाइन निकल सेकंड क्लोराइड करेंगे, ठीक है। डाइक्लोराइडो तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स?
कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? NO2 है ना, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म करेगा। एक बार ONO हो जाएगा तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। ठीक है। व्हाट टाइप आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड? देखो SO4 बाहर जाएगा और Cl अंदर आ जाएगा, तो कौन सा आइसोमेरिज्म करेगा? आयनाइजेशन। कौन सा करेगा? आयनाइजेशन, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। व्हाट टाइप आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कंपाउंड? आप देखो यहाँ पे दो स्फीयर दिया है, एक स्फीयर इसका और बनेगा और इसमें क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और कुछ नहीं चेंज करना है, खाली CO को Cr के साथ चेंज कर दो और ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड? जितना वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसको डेंटिसिटी बोलेंगे। लिगेंड और मेटल के बीच में जितने बॉन्ड, जैसे मान लो हमने कोबाल्ट लिया और कोबाल्ट को हम NH3 6 लगा दिए, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, ये डेंटिसिटी हो गई, 6 इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी। ठीक, देखिए इसका नेमिंग लिखना है। नेमिंग के आप पहले ले लीजिए, आप यहाँ पे K3 है ना, K3Cr F6 है, यही कंपाउंड है आपका। तो लेफ्ट साइड में पोटेशियम दिया है तो आपको इसका नंबरिंग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते, पहले इसका ऑक्सीडेशन फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे K3 है ना, तो +3 हो गया, प्लस इसका X हो गया, और यहाँ पे F6 है तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो X निकालोगे तो यहाँ +3 आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन 3rd हो गया। नेमिंग करिए। पोटेशियम इसका 3 है तो इसका नंबरिंग आपको, जैसे 3 है तो नहीं लिखना है आपको, पोटेशियम लिखना, तो पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो क्रोमेट 3rd लिखेंगे, राइट। हेक्सा फ्लोराइडो क्रोमेट 3rd, क्योंकि अब इसके नेम के साथ 8 लगाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई मेटल है। दो कंडीशन पे मेटल के नेम के साथ 8 लगाते हैं, अगर कोई लेफ्ट साइड में कोई स्फीयर, लेफ्ट स्फीयर के कोई लेफ्ट साइड में कोई मेटल हो या स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों कंडीशन में यहाँ जो मेटल होगा उसके नेम के साथ 8 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका नेम आपको बता दिया हमने। कंपाउंड है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप इसको मेथेनामाइन बोलते हो, ध्यान रखना है। ये मेथेनामाइन है, ये एमाइन है, ये क्लोराइडो है, तो अल्फाबेटिकली आपको आना है। अल्फाबेटिकली पहले एमाइन आएगा, तो डाईएमाइन, क्लोराइडो, मेथेनामाइन, प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड। कैसे सेकेंड क्लोराइड हुआ? क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन X होगा, -1, यहाँ पे -1 होगा इसका, ठीक है, इसका भी -1 होगा, इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो X इक्वल टू ऑलरेडी जो है यहाँ +2 आपको मिल जाएगा। तो इसका नाम पूरा कंप्लीट हुआ, डाईएमाइन, क्लोराइडो, मेथेनामाइन, प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ 4 ठो NH3 दिया हुआ है, तो पहले ऑक्सीडेशन सेट करो। देखो इसका तो 0 ऑक्सीडेशन होगा, इसका -2, इसका -2, तो दोनों को मिला के -4 होगा, तो इसका +4 हो जाएगा, तो +4 ऑक्सीडेशन हुआ, तो 4 इसका ऑक्सीडेशन सेट हो गया। 4 एमाइन दिया है तो टेट्रा एमाइन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, 4 क्लोराइड। बाहर वाले को क्लोराइड लिखते हैं और नंबरिंग नहीं लिखते हैं, तो इसका कंप्लीट नेम आपको आप समझ में आ गया होगा। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दो स्फीयर एक साथ दे दिया। अब 2 स्फीयर कभी भी एक साथ देता है तो पहला काम आपको करना है कि दोनों का मिला के ऑक्सीडेशन आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे इसका और इसका मिलाइए, तो ये मिलाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x, इसका 0, इसका -1 होता है तो 6 का -6 होगा, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया +3, मतलब 3 इसका भी ऑक्सीडेशन रहेगा और 3 इसका भी ऑक्सीडेशन रहेगा, राइट। नेमिंग करिए। तो नेमिंग करने के साथ साथ आपको समझना है डबल स्फीयर में होता क्या है। तो +3 इसका तभी आएगा जब इस पे +3 रखेंगे, यहाँ स्फीयर के ऊपर, मतलब Cr NH3 का होल 6 के ऊपर +3 रखेंगे, और यहाँ पे CO Cn का होल 6 तब आएगा जब यहाँ -3 होगा, ठीक है। अब नेमिंग करिए, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। हेक्साएमाइन क्रोमियम 3rd, इसका आएगा हेक्साएमाइन क्रोमियम 3rd, इसका आएगा हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट 3rd, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हो गया, तो इसका नेम हो जाएगा। ऐसा आप दिखाओगे नहीं प्लस माइनस, पर मैंने बता दिया कि अलग करोगे तभी इसमें 8 लगा पाओगे, और जब यहाँ अलग करोगे तब इसका ऑक्सीडेशन सेट हो पाएगा, नहीं तो एक साथ आप एक साथ रख के ऑक्सीडेशन नहीं निकाल सकते। इसका नेम करते हैं, ये नाइट्रोसिल है, ऑक्सीडेशन इसका 0, तो प्लेटिनम का जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो X इक्वल टू X होगा। NH3 का ऑक्सीडेशन यहाँ पे अब 0 है, उसको देखिए मत, 0 यहाँ, इसको भी मत देखिए, यहाँ पे -2 मिलेगा और यहाँ -2 मिलेगा, तो टोटल 0 हो जाएगा, X इक्वल टू +4 हो जाएगा, राइट। अब नेमिंग पे आ जाइए। अल्फाबेटिकली चलेंगे तो पहले A आएगा, ट्राईएमाइन, कॉपी पे लिख लीजिएगा आप, ट्राईएमाइन, डाइक्लोराइडो, नाइट्रोसिल, अल्फाबेटिकली करेंगे, ट्राईएमाइन, डाइक्लोराइडो, नाइट्रोसिल, प्लेटिनम, 4 ब्रोमाइड, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए डाइसाइनाइडो है, 4 एमाइन है, तो टेट्राएमाइन, डाइसाइनाइडो, कोबाल्ट,
थर्ड क्लोराइड इसका आ जाएगा। इस कंपाउंड का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको समझा देता हूं कैसे होगा। यहाँ पे Cr है, NH3 का होल 5 है, ठीक है, होल 5, और उसके साथ में NCS दिया हुआ है, ठीक है, ZnCl4 दिया है, ठीक है, ये कंपाउंड हुआ आपका। आइए नेमिंग करते हैं। देखिए दोनों को मिलाकर, ठीक है, इसको x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, यहाँ -1 होगा, यहाँ -4 होगा, तो दोनों को मिलाओगे तो 2x, अगर इसको x मानो, इसको x मानो, तो दोनों को मिलाओगे 2x, यहाँ -1 है, ठीक है, -1, यहाँ पे -4, टोटल करोगे तो 0। तो अब यहाँ 2x -5 = 0, तो x = 2.5 आएगा, जो गलत है, इसको नहीं लेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक का ऑक्सीडेशन हमेशा 2 होता है, +2, तो जब इसका +2 होगा तो इसका +3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 5 है। जब टोटल मिला के 5 है तो इसका 2 आपको रखना पड़ेगा, और जिंक का 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन होता नहीं है। अब नेमिंग को सेट करना पड़ेगा। नेमिंग को सेट करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। अब आपको ऑक्सीडेशन जब समझ में आ गया तो इसका 3 कैसे आ गया, इसका तो -1 ही है, तो यहाँ पे आपको +2 करना होगा, और यहाँ पे करना होगा -2, तब इसका 2 आएगा। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे x रखेंगे, -4 = -2 करेंगे तो यहाँ +2 आ जाएगा। ये +2 और -2 जो लिख रहे हैं ना, दोनों स्फीयर के बीच में आयनिक बॉन्ड है। नेमिंग करते बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है। देखिए पेंटाइमाइन, आइसोथायोसाइनेटो, क्रोमियम थर्ड, टेट्राक्लोराइडो जिंकेट, क्योंकि निगेटिव आ गया, टेट्राक्लोराइडो जिंकेट सेकेंड, ठीक है, इसका नेम हो जाएगा। तो ये कंप्लीट नेम इसका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नेम था इसका। गिव एन एग्जांपल, आप लिंकेज आइसोमेरिज्म पहले पढ़ा दिया है, रिपीटेड हो गया, NO2 का यूज करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी पहले रिपीट हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेशन का आ गया, जिसमें CR और CO का एक्सचेंज था। आयनाइजेशन भी 2-3 क्वेश्चन आ गए थे जिसमें केवल स्फीयर से बाहर का आयन का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे नेमिंग भी ये हो ही गया है, पेंटाइमाइन है ना, पेंटाइमाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। एम्बीडेंटेड लिगेंड भी हो गया, इट इज द पार्ट ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, वन टाइम डोनेट फ्रॉम वन साइड। बच्चों ये क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज लिगेंड्स, कौन सा इसमें से लिगेंड्स का काम नहीं करेगा। OH आपने देखा ही है, अभी जिंकेट वाले में था, हाइड्रोक्स टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट वाले में था, मेथनामाइन भी आगे था, और ये भी था। ये इसलिए है क्योंकि सबके पास एबिलिटी है लोन पेयर देने की, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि वहां पे आप देख लिए, यहाँ नहीं समझना, यहाँ भी लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना लेविस बेस की तरह काम करते हैं। तो लेविस बेस वही होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा वो कहां से डोनेट करेगा। अब यहाँ पे आप NH3 को देखिए, आप NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, लेकिन जैसे एक H+ के साथ ये बॉन्ड बना लेता है ना, तो इसका ये लोन पेयर H+ के साथ बॉन्ड बनाने में एंगेज हो जाता है, इसके पास कोई बॉन्ड नहीं होता, फिर आप लोन पेयर होता ही नहीं, इसके पास गायब हो जाता है, ठीक है, प्लस आ जाता है। अब ये डोनेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, इस वजह से लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इज रेड इन कलर, गिव IPSC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर्स। इसके लिंकेज आइसोमेरिज्म का आपको IPSC नेम लिखना है, तो पहले इसी का लिख दो, पेंटाइमाइन, ठीक है, कोबाल्ट, पेंटाइमाइन, ठीक है, नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, इसका नेम हो गया। इसको नाइट्राइटो एन लिखेंगे आप, इसको नाइट्राइटो एन लिखेंगे क्योंकि एन से अटैच है। अब जब इसके आइसोमर्स का लिखेंगे तो यहाँ पे यही यही चीज रहेगा, अब आइसोमर्स में थोड़ा सा चेंज कर देंगे आप, यहाँ पे वो हो जाएगा, ये NO2 था, अब वो हो जाएगा ONO, सेम कंपाउंड रहेगा। अब नेम बोलिए इसका, पेंटाइमाइन, नाइट्राइटो O, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, नेम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है IPSC नेम में। अब आप यहाँ पे IPSC नेम अल्फाबेटिकली सेट कर लेंगे। यहाँ 20 इथेन 1,2 डाइमाइन होगा, एक्वा हो गया, साइनाइडो हो गया, तो आपको नेम लिखने में अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो पहले जो आएगा वो एक्वा आएगा, तो एक्वा, साइनाइडो, ठीक है, 20 इथेन 1,2 डाइमाइन, कोबाल्ट, थर्ड क्यों आएगा, क्योंकि इसका -1 है, अब +2 बाहर है तो -1 उधर जाएगा, +2 के साथ तो +3 हो जाएगा, तो इसका नेम हो गया। इसका नेम करिए हेक्साइमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, क्योंकि इसका 0 ऑक्सीडेशन होगा, इसका -2 होगा, x -2 = 0, तो x = +2 होगा। तो ये आपका कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है IPSC नेम ऑफ द
फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही बात है। इसका नेम लिखना आपको है, तो टेट्राएमाइन हो गया, क्लोराइडो, नाइट्राइटोएन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। थर्ड कैसे आया, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, 3 माइनस हुआ, उधर जाके +3 हो जाएगा। यहाँ पे आइए तो डाइक्लोराइडो, बिस इथेन 1 2 डाइएमाइन, प्लेटिनम 4, प्लेटिनम 4 होगा क्योंकि -2 यहाँ पे है और यहाँ पे +2 है, तो -2 उधर जाएगा, +2 में ऐड होकर के +4 बना लेगा। तो इसका कंप्लीट नेम हुआ डाइएमाइन, बिस इथेन 1 2 डाइएमाइन, प्लेटिनम 4 हो जाएगा इसका नेम। ठीक है बच्चों, 49 क्वेश्चन नंबर में आईपीएससी नेमिंग आ गया वापस। ठीक है, पेंटाएमाइन, NH3 को एमाइन बोलोगे आप, पेंटाएमाइन। ठीक है, नाइट्राइटो ओ बोलना है, तो पेंटाएमाइन नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट थर्ड होगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन -1 होगा, उधर जाके +1 हो जाके इसमें ऐड हो जाएगा। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड, क्यों निकलेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेटल आ गया, तो इसके नेम के साथ 8 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो आप देखो यहाँ 3 है, तो एमाइन एक्वा में पहले एमाइन आएगा, ट्राइमाइन ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड आएगा। यहाँ पे चलेंगे तो पोटेशियम बाहर है, इसका नंबरिंग तो लिखते नहीं, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, एल्यूमिनेट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट हो जाएगा, एल्यूमिनेट, इसका ऑक्सीजन थर्ड आएगा क्योंकि इसका -2 आएगा, तो -2 से करेंगे तो -6 होगा, इसका +3 होगा, इसका +x होगा, फाइनल करेंगे तो यहाँ +3 आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीजन हो गया, नेम हो गया। कंपाउंड दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कार्बोनेट और क्लोराइड को चेंज करके बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो आपको करना ये है कि एक बार आप इसको बाहर रखे हैं, एक बार अंदर ले लीजिए, तो जब अंदर लेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा आपका CO NH3 का होल 5, Cl अंदर आ जाएगा और CO3 बाहर चला जाएगा, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हुआ। राइट, और इसका जो है नेम लिखना है, तो इस वाले का पहले आप नाम लिख दो। ठीक है, पेंटाएमाइन, ठीक है, कार्बोनेटो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका बोलेंगे पेंटाएमाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड कार्बोनेट। ठीक है ना, तो ये नेम हो गया इसका। अगला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स एंड चिलेट लिगेंड। देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड होता है। ठीक है, वो दोनों साइड से बॉन्ड बनाएगा, पर एक साथ में एक टाइम में एक ही तरफ से बॉन्ड बनाएगा। ये बाइडेंटेड होते हैं, चिलेट लिगेंड में कम से कम 2 जो लोन पेयर दे सकता है उसके ज्यादा वाला ही चिलेट होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। दोनों का एग्जांपल मैं शुरू में बताया हूं, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। आईपीसी नेम बताना है आपको और बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये बना लेंगे, इसका सिस्टांस बनेगा 2 बनेगा, और आईपीसी नेम बनेगा इसका ABC पहले आएगा, तो डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1 2 डाइएमाइन, प्लेटिनम सेकंड होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पीटी सेंटर में होगा, और ईएन देखिए आपके पास 2 है, तो एक ईएन यहाँ, एक ईएन यहाँ, एक Cl, ये इसका सिस बना और इसका ट्रांस बना देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से आपका ये कंपाउंड रेडी हो जाएगा और सिस्टांस आइसोमेरिज्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड दिया है, इससे आप कंपाउंड का नेम दिया है, इससे आपको कंपाउंड बनाना है, हेक्साएमाइन। ठीक है, NH3 कट हो गया, 6 हो गया, कोबाल्ट थर्ड है, CO हो गया, सल्फेट दिया SO4 हो गया। अब ऑक्सीडेशन देखो सेट करोगे तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन को सेट करने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। आप जानते हो ना Al है और Cl है, तो अगर इस आपको मालूम है इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है 3, इसका कितना होता है 1, वैलेंसी के हिसाब से भी देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो लिखते कैसे, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे Al 1 होगा और Cl क्या होगा 3 होगा, उसी तरह से इसको लिखो। इसका जो ऑक्सीडेशन होता है 2 और इसका कह रहा है कि 3 ले आओ। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, इसके पास भेज दो, तो ये इसके पास भेजोगे 3 हो जाएगा, इसको इसके पास भेजो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड रेडी हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड फाइनली आपका आ गया, ये कंपाउंड आ गया। ठीक है, ये इसका कंपाउंड ये बन जाएगा। अब मैंने जो तरीका बताया उससे करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला कंपाउंड है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो। ठीक है, क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम लिख दो, ट्राईऑक्सलेटो, तो OX का होल थ्राइस हो गया। ठीक है, क्रोमेट में Cr लिख दो। अब इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो -1 -2 होगा, तो ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो X -6 = 0। अब यही है जो इसके ऑक्सीडेशन को डिटरमाइन कराएगा। तो थर्ड लेना है तो यहाँ +3 चाहिए, तो 3 कर दो, यहाँ पे +3 करोगे अपने आप सेट हो जाएगा, तो ये कंपाउंड आपका रेडी हो जाएगा ये। ठीक है,
अगला कंपाउंड है यूजिंग द आईपीएससी नॉर्म्स राइट द फार्मूला, इससे आपको फार्मूला बनाना है पोटेशियम ट्राई, ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। तो अभी अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कंपाउंड दिया था उसका नेमिंग हम लोगों ने किया था, वैसे मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं। पोटेशियम है तो के लिख दो, ट्राई OX का होल थ्राइस ट्राई ऑक्सलेटो हो गया, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम हो गया। अब इसका ऑक्सीजन सेट करना होगा तो आपको 3 रखना होगा, अभी कुछ देर पहले भी कहते थे कि -2 होगा तो इसका x करोगे -6 हो जाएगा, इसको ही वेरी करके ऑक्सीजन लाएंगे तो यहाँ 3 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया डाइक्लोराइडो 20, डाइक्लोराइडो में Cl जो होगा वो 2 होगा, डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1 टू डाइएमाइन, तो En का जो हो जाएगा होल ट्वाइस हो जाएगा, कोबाल्ट CO हो गया, और थर्ड बोल रहा है तो इससे तो 2 ही ऑक्सीडेशन बनेगा। अब इस पे आपको प्लस अपने मन से रखना पड़ेगा थर्ड लाने के लिए, क्योंकि इसका -2 उधर जाके +2 होगा तो एक प्लस ऊपर चाहिए। आयन लिखा हुआ है तो ये भी इंडिकेट करता है कि प्लस वहां लगाइए, तो ये इसका कंपाउंड का नेम हो गया, कंपाउंड बन गया सोडियम डाइसाइनेटो, ठीक है, एयूरेट, एयूरेट का मतलब Au हो गया, ठीक है, सोडियम दिया हुआ है तो बाहर आप सोडियम रख दो, ठीक, डाइसाइनाइडो तो Cn क्या हो गया होल ट्वाइस और ऑक्सीडेशन 1, यहाँ Na रहेगा तभी 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसको x करेंगे, इसका -1 होता है, 2 है तो -2 होगा, इसका +1 होगा, x निकालोगे तो ये दोनों उधर जाके +1 आएंगे, तो ये आपका कंपाउंड रेडी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टेट्राएमाइन, ठीक है, क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, टेट्राएमाइन NH3 आपका हो गया 4, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N, NO2, प्लेटिनम Pt। अब कह रहा है कि सल्फेट, तो देखो ये -1 ये -1, SO4 लिखो, तो इसका -1 इसका -1 और -2 इसका, टोटल -4 हो गया, तो उधर जाके +4 होगा, कंपाउंड आपका रेडी हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना इसमें। अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इस पे कह रहा है कि राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डज इट एग्जिस्ट। देखो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, और इसका आईपीएससी नेम टेट्रा अमाइन क्लोराइडो, क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड हो जाएगा, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा Cr हुआ, NH3 आपके पास 4 है, एक NH3 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ NH3, एक NH3 यहाँ, और 2 Cl, 6 हो गया इस समय, और बनाएंगे तो इसका ट्रांस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे NH3 लगाइए, यहाँ NH3 लगाइए, यहाँ NH3 लगाइए, एक NH3 यहाँ, और Cl ऐसे कर दीजिए, देखिए ट्रांस हो गया, 6 ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा ये, ठीक है। राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अब आईपीएससी पेंटाइमाइन, पेंटाइमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम में क्या लिख दीजिए, टेट्रा क्लोराइडो Cl4 हो गया, ठीक है, निकलेट सेकंड का रहा है तो यहाँ पे निकल लिखिए, और सेकंड का रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए अब यही रिस्पांसिबल, ध्यान रखिएगा कभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगा, है ना, बाहर वाला होगा तो K2 करना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला है कि राइट डाउन द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, आपको इसका आईपीएससी नेम लिखना है, तो डाइएमाइन डाइक्लोराइडो, इथेन 1 टू डाइएमाइन डाई, ठीक है, इथेन 1 टू डाइएमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, बाहर Cl है तो क्लोराइड हो गया। इसका कंपाउंड आपको बनाना, राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, पोटेशियम, ठीक है, सॉरी, इसके नेमिंग में टेट्राएमाइन, ठीक है, डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको पीछे शायद मैंने यहाँ खाली क्लोराइड बोला था, डाइक्लोराइड होता, काउंटिंग में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप भी चूंकि कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए अब इसका भी नेमिंग हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया नेमिंग में, इस पे आइए, तो पेंटा एमाइन दिया हुआ, तो एमाइन कितना होगा, एमाइन 5 हो गया, पेंटा एमाइन, ठीक है। नाइट्राइटो O दिया है तो ONO लिख दीजिए, एन दिया रहता तो NO2 लिख देते, है ना। कोबाल्ट थर्ड CO हो गया। अब थर्ड लाने के लिए आयन दिया हुआ है तो सीधी सीधी बात है, आपको +3 ऑक्सीडेशन टोटल चाहिए, तो आपको यहाँ +2 रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका -1 होगा, उधर जाएगा +2 से मिल करके +3 बना लेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा। राइट डाउन द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईपीएससी नेम आपको लिखना है, तो 2 होता है तो 20 लिखते हैं, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे, तो ट्रिस इथेन 1 टू डाइएमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड करेंगे इसका नेम, ठीक है। फिर से फार्मूला बनाने के लिए आ गया, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट Cr हो गया, ट्राईऑक्सलेटो OX हो गया, ट्राई बोला 3 करेंगे, पोटेशियम लिखेंगे K3 करेंगे, क्योंकि इसका -2 होता है, इस तरह का कई कंपाउंड हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है।
नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ड्रा देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि ये पूछ रहा है स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म, पूरा लिखा नहीं है इसने यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखो इसका ये जो होगा ये वाला सिस ट्रांस भी बनाएगा, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाएगा, पीछे बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये वाला भी सिस ट्रांस बनाएगा, 2NH3 है तो 2NH3 एक तरफ हो जाएगा, जैसे पीटी रखेंगे और यहाँ पे आप जो है एक NH3 इधर रखेंगे, एक NH3 यहाँ रखेंगे और एक Cl एक NO2 रखेंगे। तो ये इस समय सिस है, NH3 की वजह से सिस है। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ट्रांस हो जाएगा, इधर कर देंगे तो ये तो पहले भी बनाया हुआ है। नेम देख लीजिए थोड़ा, तो डाइक्लोराइडो बीसीथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नेम देखिए डाइएमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें जो है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर्स, और इसका नेम आप लिख लीजिएगा। अब मैं आपको खाली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म बनेगा वो बता देता हूं मैं। CR हो गया और यहाँ पे NH3 है 1 2 3 4, 2 Cl हो गया, ये सिस हो गया। इसका ट्रांस बना लीजिए और ट्रांस बनाने के लिए Cl दोनों इधर करिए, दोनों ये NH3 यहाँ रख दीजिएगा, ट्रांस बन जाएगा। ये वाला जो है ऑप्टिकल देगा, पीछे बताया हूं मैं, आप जाके पीछे देख लीजिएगा। COEN का होल थ्राइस सेम कंपाउंड बनाया हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। नेमिंग आपको आ ही रहा होगा, यहाँ भी नेमिंग दिया है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IPC नेमिंग के सिस्टम से आप कर लीजिएगा। नेमिंग आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। 3 पूछा है, चारों कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 दिया है, तो टेट्राएमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट, 8 लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में क्रोमेट थर्ड हो जाएगा। इसका नेम होगा डाइब्रोमाइडो बीसीथेन 1,2 डाइमाइन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है ना। इस तरह से नेमिंग है। और इसी तरह के नेमिंग यहाँ पे भी है, यहाँ नाइट्राइटो O बोल दीजिएगा, यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। नेमिंग एकदम इजी है, अभी आप कर सकते हैं, 2024 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ये सेम कंपाउंड का बनाया गया है पहले से कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा, पहले बना दिया हूं इसको, तो आप रिपीट करने से कोई मतलब नहीं उसका है। अब यहाँ पे ये वाला बात थोड़ा आपको, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D4, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप ले लीजिए और आप समझिए वी हैव नॉट प्रॉब्लम फॉर द फिलिंग ऑफ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप चौथे इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाते हैं, इजी है और यहाँ T2G है, ठीक है, ये T2G। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे रखोगे तो 3 तो यहाँ आ जाएगा सीधे सीधे, ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द T2G ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ दैट हैव लोअर एनर्जी स्टेट। और अब हम क्या करेंगे कि चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, चौथा यहाँ आ गया। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, अब ये डिपेंड करेगा इस पे। स्प्लिटिंग एनर्जी देखिए यहाँ पे, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग कम है, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इसी में चला जाएगा, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो T2G4 हो जाएगा, ठीक है। आगे 5 6 भी यहीं पे रखेंगे आप इस वाले केस में। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं, ऐसे लिगेंड को कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। और जो कंपाउंड होगा वो लो स्पिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी को आप उल्टा कर दो, अगर पेयरिंग एनर्जी को ज्यादा कर दो, 1 मिनट के लिए पेयरिंग उल्टा कर दो इसको, आगे कहीं क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे उल्टा कर दें, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इसी में चला जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा भी यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों केस हो गया। ये डाइडेंटेड लिगेंड जो 2 लोन पेयर देगा डाइडेंटेड होगा, जैसे EN हो गया, ऑक्सलेटो हो गया, ठीक है। ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी ये बनाए थे कुछ देर पहले, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए अभी ये भी बता दिया, पेयरिंग ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इजी में चला जाएगा, ये भी समझा दिया। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है पर एक टाइम में एक साइड से देगा, ये भी पढ़ाया हुआ है। D5 कन्फिगरेशन पूछा है, तो D4 के बाद D5 वाला, जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, तो इजी में एक जाएगा, दूसरा भी वही इजी में ही चला जाएगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट होगा, वहां पे बता दिया था मैंने। कंपाउंड का फार्मूला आराम से बना लेंगे। इससे पूछ रहा है कि फॉलोइंग कंपाउंड जस्टिफाई योर आंसर, ये आयनाइजेशन देगा, बिल्कुल नहीं देगा आयनाइजेशन, क्योंकि बाहर यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए कोई इसके साथ में कोई और आयंस बाहर में नहीं, तो नहीं देगा। इज द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेविस एसिड और लेविस बेस, लेविस एसिड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है लिगेंड से, इस वजह से लेविस एसिड होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। IPSC नेम अब आप कर लेंगे आराम से, इतना IPSC डिस्कस किया गया कि IPSC पे
बात करना ठीक नहीं है, अब आप कर ले जाएंगे, सारा का सारा रिपीट कर रहा है। इंडिकेट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्टिवेट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये देखिए NO2 दिया है ना, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म करेगा, ONO हो जाएगा यहाँ। ये वाला जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, EN लिखा है ना तो ऑप्टिकल शो करेगा। ये वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा, सिस ट्रांस 2 बन जाएगा, ये हमने पीछे रिपीट करके बनाया हुआ है। ये भी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दिया है। देखिए एक्चुअली ये ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट आयन है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OX लिखते हैं, तो यहाँ पे CO कर दीजिए। और देखिए थ्राइस है तो OX यहाँ पे होगा एक, दूसरा OX और यहाँ तीसरा OX, 3 OX हो गए, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद में दूसरा दिया है CR, अब 6 लिगेंड दिया है यहाँ पे, तो 6 को आप कैसे कनेक्ट करोगे, CO कर दो, CO यहाँ, CO यहाँ, CO यहाँ, यहाँ पे CO, CO यहाँ, CO यहाँ, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। इसमें आइए 4 लिगेंड है तो PT हो गया, और Cl आपके पास 1 2 3, और ये एथीन है, राइट, C2H4 एथीन है। अब ये सब तो नेम आप कर लेंगे। हेक्सा, यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ, हेक्सा CO को कार्बोनिल बोलते हैं, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 आएगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन 0 होता है, तो ये आपके लिए समझ में आना चाहिए, नया आ गया नेम यहाँ पे। ये भी नया नेम है, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइक्लोराइडो एथीन प्लेटिनम 3rd आएगा इसका, ठीक है। चलो तो ये कंप्लीट हो गया। राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो IUPAC अब आप ये सब कर लेंगे, जो नया आएगा IUPAC मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ऑप्टिकल ये वाला बनाएगा जो पहले हम लोग बनाए थे, ये जो है COEN का होल थ्राइस वाला जो बनाए थे, ऑक्सलेट है, ये भी बाइडेंटेड सेम इसी तरह का बनेगा, ठीक है। इसका सिस ट्रांस बनेगा, सिस ट्रांस में जो सिस वाला होगा वो ऑप्टिकल देगा और ट्रांस वाला नहीं देगा, ये भी बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया, तो आप यहाँ CR लिखिए, ठीक है। यहाँ पे CR हुआ, एक EN यहाँ पे आप लगा दीजिए, EN हो गया, 2 Cl हो गया और NH3 हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा इस समय सिस फॉर्म में, कोई भी इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो ट्रांस हो जाएगा ये, और इसका ये जो फॉर्म है ये वाला ऑप्टिकल भी देगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। IUPAC नेम है, आप खुद से करेंगे IUPAC नेम। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, देखिए ये वाला आयनाइजेशन करेगा तो ऑलरेडी रिपीटेड है, ये वाला जो है ऑप्टिकल शो करेगा, और ये वाला कोऑर्डिनेशन शो करेगा क्योंकि यहां से चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। हाउ इज द डबल सॉल्ट डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये IUPAC नेमिंग है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ड्रा द सिस ट्रांस, यहाँ पे सिस ट्रांस बना लेंगे, चारों NH3 एक तरफ करेगा, Cl कर दीजिएगा दूसरे साइड, फिर चेंज कर लीजिएगा, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, पीछे का रिपीट किया हुआ है। नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड पॉसिबल आइसोमर्स, देखिए फिर से ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, जैसे COEN का होल थ्राइस है वैसे ही है CR C2O4 का होल थ्राइस, तो ये ऑप्टिकल देगा, ये सिस ट्रांस देगा, ये वाला जो है ये ऑप्टिकल भी देगा और ज्योमेट्रिकल भी देगा, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल बनेगा वो सिस ट्रांस बनेगा, और इसका जो ज्योमेट्रिकल का सिस वाला होगा ऑप्टिकल करेगा, ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन इंडिकेट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये सब के सब रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, है ना। यहाँ पे एक नया ये वाला आ गया, फेशियल और मेरिडोनियल बनता है, यहाँ पे CO है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट हुआ, ये नया हो गया, बाकी तो रिपीटेड है। NH3 और NH3 3 हो गया, 3 Cl लगाइए, इसको फेशियल बोलते हैं, फेस बोलते हैं शॉर्ट में, अब मेरिडोनियल बोलते हैं दूसरे वाले को, एक तो खाली चेंज करना है आपको, CO यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे NH3 और यहाँ पे एक Cl डाल दीजिए, फिर NH3 यहाँ करके 2 Cl रखिए, है ना, इसको शॉर्ट में मर बोलते हैं, ये वाला है, तो इसका बना दिया क्योंकि नया था, जो नया आएगा उसको हम लोग करेंगे, और जो नया नहीं आएगा रिपीटेड होगा उसको छोड़ते जाएंगे। देखिए ये भी रिपीटेड हो गया सारा का सारा। अब कौन सा आइसोमेरिज्म, मतलब ये जैसे ये वाला है, आप देख रहे हो ये ऑप्टिकल शो कर देगा, ठीक है, ये वाला जो देख रहे हो आप सिस ट्रांस करेगा, ये वाला भी सिस ट्रांस करेगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे मल्टीपल चॉइस सेकेंड टॉपिक का स्टार्ट हो गया, तो ऑब्जेक्टिव फिर से क्वेश्चन हो गया, 2023 का क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 में पूछा है, तो कभी भी 24 में नहीं पूछा, 25-26 में कभी भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी
ऑफ टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है ना, उसका फार्मूला जो होता है 4/9, ये जो वैल्यू होती है यहाँ ऑक्टाहेड्रल की ओर रखते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में ये रिलेशन है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, काम आएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर ए सही होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आइए, जिसके लेमडा मैक्स की वैल्यू नैनोमीटर में दिया है, जिसकी कम होगी उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये एब्जॉर्प्शन पूछा है तो ये वाला होगा, और ये वाला अगर हुआ तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है COCN का होल 6 पावर -3, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसका लेमडा मैक्स की वैल्यू कम होगी उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल दिया है, टेट्राहेड्रल पूछ रहा है, तो फार्मूला वही पीछे वाला रिपीट करेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में 4/9, ये जो है 4/9 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी दिया कितना है यहाँ पे, तो 4/9 इंटू 18,000, दो बार में कटेगा, 4 इंटू 2000 इज इक्वल टू 8000। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एसर्शन रीजन वाला है ना, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व, ये सही है, मतलब नहीं मिलेगा आपको। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर द टेट्रा, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो मिलेगा आपको ए सही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ वेरी शॉर्ट टॉपिक 2 का आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। On the basis of crystal field splitting, write the electronic configuration of D6 configuration T2G and EG। देखिए यहाँ पे दो बात मैंने बताया था, दोबारा मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। D6 की बात किया है, एक्चुअली हम लोग ज्यादा D4 पढ़ते हैं, दे दिया D6, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 2 3 3 तक ही प्रॉब्लम आपको है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन चला गया T2G में, T2G EG 3 यहाँ चला गया। अब चौथा यहां ले आएंगे, तो चौथे से ही शुरू करना है कि आपको इलेक्ट्रॉन भेजोगे कहां। देखो यहाँ पेयरिंग ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 4, पांचवा भी यहाँ गया, अब छठवां यहाँ पे आएगा। इस तरह से इसकी फिलिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे T2G में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका जो बनेगा कन्फिगरेशन T2G 4 EG 2 बनेगा। वही D4 वाला कन्फिगरेशन जो मैंने पहले बताया था, उसी के फॉर्मेट पे आप चलेंगे तो आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बच्चों, क्वेश्चन में लो स्पिन कन्फिगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व इन टेट्राहेड्रल। तो पहले आप बात को समझ लो, दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं। एक, हम पेयरिंग एनर्जी को ज्यादा रखते हैं, स्प्लिटिंग को कम करते हैं, और एक बार स्प्लिटिंग को ज्यादा करते हैं और पेयरिंग को कम करते हैं। अब दोनों बार समझ लेते हैं चीजों को क्या हुआ टेट्राहेड्रल के केस में। अगर टेट्राहेड्रल के केस में अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा किसी केस में। अगर पेयरिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग कम है, तो पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। हाई स्पिन, क्यों पेयरिंग नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, तो हाई स्पिन 1/2 एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर यहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, पेयरिंग कम हो गई, तो पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग जब हो जाएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पे हमने ऑर्बिटल रखा, ठीक है, और आपने क्या किया, आप देखिए अब इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। कब, जब यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, पेयरिंग कम होगी, तो पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग हो जाएगी तो +1/2 -1/2 0, +1/2 -1, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इमीडिएट। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसी वजह से इसका होता होगा ना, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो हमको लिखा है कि लो स्पिन कॉन्फिगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व। इसका मतलब हो गया कि स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा, इसका मतलब होगा कि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो कभी भी ज्यादा नहीं होती पेयरिंग से, इस वजह से ऐसा होता है। ये माने जो कंडीशन है उसका ये सही है कि इसकी पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और स्प्लिटिंग क्या होती है, कम। ये कंडीशन ही नहीं बन पाता इसमें, इस वजह से रेयरली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द चिलेट इफेक्ट, पढ़ा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चिलेट क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखिए यहाँ चिलेट इफेक्ट आ गया, यहाँ पे EN का होल थ्राइस से चिलेट इफेक्ट हो गया, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 है, FeCN का होल 6 पावर -4, और ये दोनों दिया है, कह रहा है कि डिफरेंट कलर्स है। आइए समझते हैं क्यों ऐसा होगा। तो पहले जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करिए। देखिए कलर्ड वो होंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कलरलेस वो होंगे जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कलरलेस हो जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं करके। तो Fe का ऑक्सीडेशन निकालोगे तो X हो गया -6 इज इक्वल टू पावर -4 दिया, माइनस हो गया,
तो x दोनों को उधर भेजोगे तो ये +6 होगा, -4 होगा, तो इसका +2 आ गया। ठीक है, Fe का कन्फिगरेशन करेंगे, 26 है, आर्गन, ठीक है, 4s2 और 3d6 होगा, 2 प्लस दिया है तो 2 प्लस करोगे तो 4s0 हो जाएगा, 3d6 हो गया। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये पेयरिंग करा देगा। तो जब ये पेयरिंग करा देगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आप ध्यान दीजिए, जब 6 इलेक्ट्रॉन आप रखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक 6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सारा पेयर करा देगा। जब सारा पेयर करा देगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये पेयर हो गया। D2sp3 हाइब्रिडेशन इसमें मिल जाएगा आगे, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, n की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक के साथ कलरलेस हुआ। और इस वाले में क्या होगा कि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कलर्ड होगा और ये कलरलेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी इसको कवर कर सकते हैं हम लोग। Why CO is stronger ligand than Cl-1? मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनाता है। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड मैं आपको समझा देता हूं, जैसे यहाँ मेटल हो गया और यहाँ कार्बोनिल हो गया, तो मेटल कार्बोनिल 2 बॉन्ड बनाता है, मेटल कार्बोनिल सिग्मा एंड मेटल कार्बोनिल पाई। देखिए यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें उठा के दे दिया, और यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन इसका होता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों का डी कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देता है, तो पाई बनेगा, इस सिग्मा बनेगा। तब मेटल कार्बोनिल फॉर्म 2 बॉन्ड, मेटल कार्बोनिल सिग्मा एंड पाई, और 2 बॉन्ड बनेगा, इसे इस बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, है ना, जिससे स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो ये सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है और ये Cl-1 नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन यूनिटी CONH3 का होल 6 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालो तो +3 आएगा। CO का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इसका जो होगा 27, आर्गन 4s2 3d7 होगा बेटा, 3 प्लस करोगे 3 प्लस, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। NH3 जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ध्यान रखिए NH3 CN EN CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हॉर्न्स के रूल के अगेंस्ट में चलेंगे, पेयरिंग कराएंगे। तो जब ये पेयरिंग करा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। बाकी आपको 1 शॉट में जाके आप बढ़िया से देखिए, मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया वहां पे सारा कुछ। तो यहाँ पे D2sp3 होगा, n की वैल्यू 0 होगी, ऑक्टाहेड्रल होगा और डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा। यहाँ पे राइट द हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, तो यहाँ जो हाइब्रिडेशन 6 में होगा वो sp3d2 हो जाएगा। इस वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा, 4 लिगेंड है, तो जब पेयरिंग कराएगा, ठीक है, तो DsP2 होगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो sp3। इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा, तो इस वजह से इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो हो जाएगा DsP2। मैंने 1 शॉट में इसको पढ़ाया, बस रिपीट करके यही कह सकता हूं कि 1 शॉट एक बार देख करके तब इधर आइए, आपका ये क्वेश्चन सब इजीली लगने लगेगा, इतना तेजी। CO इज स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिजेंट देन NH3। एक्चुअली CO जो होगा मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनाएगा, अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, सिनर्जिक बॉन्ड बनाएगा, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग रिजेंट होगा। यहाँ पे जब आप आएंगे तो NiCO का होल 4 इज नॉट सेम शेप रखेगा इससे। अभी इसका हम लोगों ने बात किया था कि इसका जो शेप बनेगा, इसका जो शेप बनेगा वो DsP2 बनेगा, इसका जो बनेगा वो sp3 बनेगा। तो इन दोनों को हमने पढ़ाया हुआ 1 शॉट में, आप देख सकते हैं, जाके बढ़िया से देखिए, और मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, CO+ इजिली ऑक्सीडाइज CO+3 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3+ होगा तो ये D2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसका निकलवा देता है। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले किया है, देखे थे कि CO पे 3+ होने से D में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, सेम वही फॉर्मेट है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलवा के D2sp3 हाइब्रिडेशन करवाएगा, इस वजह से ऐसा होगा। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। What do you mean by the crystal field splitting energy? How does the magnitude of the splitting decided the actual configuration of the D? ये D4 configuration को पूछ रहा है एक्चुअली। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है? मेटल लिगेंड बॉन्डेड टू ईच अदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, राइट। और लिगेंड और मेटल के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बीच में और लिगेंड के बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल टूट जाता है। 2 तरह की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, वो मैंने 1 शॉट पे पूरा पढ़ाया, तो वहां आप देखेंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये आपके सिलेबस से निकल चुका है, ठीक है, तो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जब DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और इसका शेप जो होगा DsP2 में स्क्वायर प्लेन होगा, ठीक है। यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए CO को लेंगे तो ये जब
वीक फील्ड लिगेंड F है ना, तो ऑक्सीडेशन निकालोगे तो यहाँ CO का ऑक्सीडेशन +3 आएगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 6 बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक होगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी का जो ये ऑर्बिटल यहाँ पे कनेक्ट करेगा, वो हाइब्रिडेशन जो इसमें होगा ना, वो sp3d2 हो जाएगा, बाहर से लेंगे 4s 4p और 4d, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों दिया है कि डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडेशन शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो इन दोनों में आप ध्यान दो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, ठीक है, वहां पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो D2sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 हो जाएगा, शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैं कर दे रहा हूं, आप देख लो पहले, आपको कुछ आइडिया लग जाए। Cr ले लिया, Cr का जो एटॉमिक नंबर होता है 24, कन्फिगरेशन जो करते हैं वो आर्गन है ना, 4s1 3d5 होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका निकालोगे तो +3 आएगा, क्योंकि -4 इसका होगा, उधर जाएगा -1 है, तो +4 -1 हो गए +3 करेंगे तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ 3d3 बचेगा। तब जब 3d3 बचेगा, ठीक है, आप देख लो यहाँ 3d3 बचेगा। और आपको ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार, अब आगे हम इस पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आप भी सोचेंगे कि कितने बार सर करेंगे, वन शॉट जाके देखो, बिल्कुल आप वन शॉट जाके देख ही लेना। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे किया हुआ है, तो एक बार आप देखोगे तो कंसेप्ट आपका वहां बन जाएगा, है ना, नहीं तो फिर वही वन शॉट की तरह रोक के सारा पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 रख दो यहाँ, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 3 प्लस करोगे तो 1 यहाँ का निकल गया 0 और 2 यहाँ से निकलेगा 3 बचेगा, ये गया इलेक्ट्रॉन, 3D3 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं है, पेयरिंग अगर कराते भी हैं तो भी आपको D2 ही चाहिए, तो D2 आपको मिल गया, D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, इसमें आ गया इस वाले में। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब आगे चलते हैं, जो शेप होगा इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको समझना है इस वाले को। अब इसका ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी जो है 3+ दिख रहा है आपको, CO है 27 होगा, आर्गन 4s2 और 3d7 करते हैं आप, लेकिन जब 3+ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, या 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखोगे आप इस वाले में, है ना, 6 रख दो, ये 6 रख दिया, लेकिन अब देखो लिगेंड कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, पेयरिंग करा देगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के ये सब इलेक्ट्रॉन आके पेयर हो जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो ये भी पेयर होगा, ये भी। अब आपको हाइब्रिडेशन मिला D2sp3 शेप ऑक्टाहेड्रल हो गया और डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो दोनों कंसेप्ट यहाँ आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, दोनों को आप देख लो, यहाँ पे Eg ऊपर चला जाएगा और T2g नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई 0.6 - 0.4, ये है स्प्लिटिंग है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बुक से सीरीज एक लाइन दिया है, आप लिख करके याद कर लीजिएगा, लेकिन डेफिनेशन यही लिखिएगा जो मैंने बोला है। यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्रोच द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको निकालने के लिए CO दिया है ना, तो CO का ऑक्सीडेशन निकालिए आप। CO का ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होगा, +3, कन्फिगरेशन करेंगे तो आर्गन 4s0 3d6 बचेगा। ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को सब पेयर कर देगा, क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऐसे कंडीशन में आप देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन मिलेगा D2sp3 मिलेगा, और मैग्नेटिक कैरेक्टर में ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पहले मैंने इसको किया हुआ, आप देख लीजिएगा। ये कंपाउंड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल और इसका स्क्वायर प्लेट, क्योंकि टेट्राहेड्रल इसलिए होगा क्योंकि इसका जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है वो 3d में जाके पेयर कर देता है, क्योंकि 3d 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और जाके पेयर कर देता है, तो 4s और 4p लेकर के ये टेट्राहेड्रल बना लेता है, sp3 हाइब्रिडेशन, और ये बनाता है dsp2, इस वजह से इसका स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है।
व्हाट इज द चिलेट कॉम्प्लेक्स? चिलेट कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें चिलेट लिगेंड यूज होते हैं, जो मोनोडेंटेट के अलावा जितने लिगेंड होते हैं सब चिलेट लिगेंड का काम करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद। हेट्रोहेप्टिक का मतलब हुआ ऐसा, अब हेट्रोहेप्टिक का मतलब सिंपल सा ये है कि जिसमें, है ना, जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड स्फीयर के अंदर आ जाएं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया CO, ले लिया NH3 और 6 कर दिया, तो अब ये हेट्रोहेप्टिक नहीं है, ये होमोहेप्टिक हो गया, होमोहेप्टिक हो गया। लेकिन अगर इसी को हम हटा के यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दें और चेंज करके यहाँ Cl2 रख दें, यहाँ 4 कर दें, तो देखिए दो अलग तरह के लिगेंड आ गए, तो हेट्रोहेप्टिक हो गया। ठीक है, यूजिंग द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। Mn को लीजिए, एटॉमिक नंबर इसका जो होता है 25 होता है, कन्फिगरेशन करेंगे तो आर्गन, है ना, 4s2 और 3d5 आएगा। यहाँ ऑक्सीजन निकालेंगे इसका तो +3 आएगा, कर लीजिएगा। +3 करेंगे जैसे ही, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसका 0, यहाँ पे बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा केवल, राइट। जब 4 बचेगा Mn में, तो 4 में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4। अब ये चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ से जाएगा यहाँ, तो अब एक इलेक्ट्रॉन बस देखिए 4 हो गया, लेकिन अब ये Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो हाइब्रेशन मिलेगा, ये 3d वाला ऑर्बिटल है, 3d 4s 4p, तो हाइब्रेशन हो गया इसका d2sp3। ठीक है, हाइब्रेशन पूछा तो d2sp3 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट में, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, तो स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगा लीजिएगा, n ब्रैकेट में n+2 bm, यहाँ 2 रख दीजिएगा, 2 + 2 √8, 2.82 आएगा आपका आंसर। ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि बाहर अंदर वाला डी लिया, बाहर वाला डी लेता तो आउटर हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे था। दिया है कि NiH2O का होल 6 पावर +2 इज ग्रीन, और ये वाला जो होगा वो ब्लू कलर का बता रहा है। इसका ये रीजन है ना, देखिए H2O का यहाँ पे होल 6 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे H2O का होल 4 प्लस En भी साथ में दिया है, तो En स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा वहाँ पे डी ट्रांजिशन प्रॉपरली होगा, और इसके वजह से डी ट्रांजिशन जब होगा स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग भी होगी और डी ट्रांजिशन होगा, इस वजह से दोनों का कलर अलग अलग है। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं कराएगा, तो स्मॉल चेंज आएगा जो है डी ट्रांजिशन का। ठीक है, इस वजह से कलर दोनों का अलग अलग है। आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड से इसको एक्सप्लेन करेंगे, फार्मूला बना लेंगे। इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये D4 कन्फिगरेशन को बताया है, और इजी में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी, स्प्लिटिंग कम थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब होगा जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब होगा जब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वाला होगा पेयरिंग करा देगा तो लो स्पिन आ जाएगा ऑटोमेटिक। ड्रा द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द एबव कॉम्प्लेक्स, तो स्प्लिटिंग का डायग्राम अगर आप बनाते हो तो सिंपल सी बात है, आप देख लो डायग्राम में, देखो यहाँ पे आप इजी लिखोगे, इधर आप T2G लिखोगे। ठीक है, ये T2G हो गया। 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है, स्प्लिटिंग अगर कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कन्फिगरेशन देखिए, T2G क्या हो गया, T2G में 3 हो गया और इजी में 1 हो गया, यही कन्फिगरेशन यहाँ दिया हुआ है। तो जब अगर ऐसा हुआ, एक ऊपर चला गया और 3 नीचे है, अगर ऐसा हुआ तो आपको फॉर्मेट यही मिलेगा, और इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देता। तो इसका डायग्राम है। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कैलकुलेट द स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट, आप निकालो यहाँ कॉपर। ठीक है, तो वो स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट वाला फार्मूला वही वाला लगाएंगे, n ब्रैकेट में n+2, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके n पे ला करके यहाँ रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम रिपीट क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, राइट द हाइब्रेशन मैग्नेटिक, तो यहाँ पे जो हाइब्रेशन आएगा वो वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2 आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 ही होगा, या तो d2 sp3 हो सकता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है तो बाहर का ऑर्बिटल पकड़ लेगा या वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा, और इसमें dsp2 होगा, ये पहले से मैंने बता दिया है। इसमें सारे ये पैरा होगा, ये डाया हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा इसमें से करा पैरा होगा, ये वाला तो डाया हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक।
अब क्वेश्चन में आपसे आगे ये पूछ रहा है कि स्टेबल ज्यादा कौन होगा। ये देखिए चिलेट लिगेंड होगा तो ये स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ये स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन कर रहा है, ये वाला इनर होगा, क्योंकि यहाँ जो हाइब्रेशन होगा वो D2sp3 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से पेयरिंग कराएगा तो D2 हो जाएगा। आउटर होगा, ये आउटर हो जाएगा। हाई स्पिन कौन होगा, जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वहां पेयरिंग होगा, जब पेयरिंग होगा तो वो लो स्पिन हो जाएगा, तो ये लो स्पिन होगा, ये वाला हाई स्पिन होगा, तो ये हाई स्पिन हो गया। ठीक है, इनर ऑर्बिटल भी यही हो गया, पैरामैग्नेटिक ये हो गया, मोर स्टेबल ये हो गया चिलेट लिगेंड की वजह से। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, दोनों कंडीशन मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इजी में चला जाएगा। पेयरिंग अगर कम हुई, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर होने लगेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। अगला टॉपिक है राइट द हाइब्रेशन एंड शेप ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड एंटिटी। तो आप आराम से बना लेंगे, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, निकल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन का मतलब कि इसमें पेयरिंग होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर हम अप्लाई भी कर देते हैं इसमें 1 मिनट के लिए, मान लीजिए अब कंपाउंड कोई ले लीजिए, Na हो गया और Cn का होल 6 कर लो आप, Cn का होल 6 कर लो। ठीक है, Cn का होल 6, अब पावर -4 कर दो, तो जब ऑक्सीडेशन फाइंड करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका +2 आ जाएगा। जब +2 आएगा तो आर्गन 4s2 और 3d8 इसका कन्फिगरेशन होगा, क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 होता है। +2 करोगे आप यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकलेगा, डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रख लो 3d में। अब 3d में 8 इलेक्ट्रॉन रख लिया, उसके बाद 4s आपके पास बचेगा, उसके बाद 4 भी बचेगा इधर। अब स्ट्रॉन्ग में Cn है, अब चाह करके भी पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ये चाह करके भी पेयरिंग नहीं कराएगा, तो पेयरिंग करा देता तब तो लो स्पिन हो जाता, लेकिन पेयरिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेयरिंग होगा भी तो खाली एक ठो डी मिलेगा, एक ठो डी और एक ठो एस, 3 ठो पी और एक ठो अगला डी तो लेगा नहीं हाइब्रेशन में। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें पॉसिबल नहीं है। एक बात, दूसरी बात, एक होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, थोड़ी सी मैं वहां बात कर लेता हूं आप लोगों से। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये कहता है कि जैसे Ni लिया और Cl का 4 कर दिया और -2 कर दिया, राइट। अब इसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन +2 आ जाएगा, तो +2 से इसमें जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 26 बचेंगे, क्योंकि 2 निकलेगा। अब ये 2 निकल गया और एक लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 8 में जब इसको ऐड करेंगे तो ये जो है, जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये इसका कन्फिगरेशन आ जाएगा, ये 26 है और 8 ऐड कर देंगे तो 4 34, मतलब 36 के करीब आ गया, इनर्ट होने के करीब आ गया। इस वजह से भी एक रीजन ये होता है कि इनर्ट होने के करीब आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये कोऑर्डिनेशन में 6 नहीं लेगा। अगर 6 लेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, तो जब 12 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6 लिगेंड लेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन 6 लिगेंड दे देगा, तो इसके पास 26 होगा पहले से, और 26 प्लस, है ना, 26 26 प्लस 12 करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 38 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 38 इनर्ट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ ये सेट कर जाएगा। कर आगे की पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर द ट्रांजिशन मेटल ओनली। ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वो करते हैं, राइट, क्योंकि इसके पास 2 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वजह से वो पाई बनाते हैं। CO+2 इजिली ऑक्सीडाइज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के टॉपिक को, PYQ को कवर कर लिए। थैंक यू सो मच आपको वॉच करने के लिए। दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसको शेयर करिए, और बस हमारी स्ट्रेंथ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, और हम PYQ सारा डिस्कशन के साथ लाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा अलग से तो मुझे मेल कर सकते हैं, बाकी आप इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।